नान्यमायो चेयननान्यशः पारमिताते नमियो गुरु वे श्री गोपते वे गोपते ज्ञान सहपार कारण तरणे समर्थ गुरु संसार निवार जो तो जिद बदली अरे ताते हमारे ज्ञान पढ़ो गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार इसके अंतर्गत कुछ समय में पदार्थों का विवरण आया था। पदार्थ दो होते हैं। पदार्थ वह है जो पद से जाना जाए पदार्थ। पद के दो अर्थ हैं। संसारी जीव की अपेक्षा जिसमें पुण्य पाप के फल मिले हैं वह रूपी ही पदार्थ है और जिससे पद के लिए जीव होने से जाना जाए वह पदार्थ। पूर्व समय में जीव पदार्थ सभी पदार्थ आत्मा पदार्थ अन्न पदार्थ संबंध वो चर्चा रही थी। पुण्य पदार्थ और पाप पदार्थ। पुण्य पदार्थ क्या है? द्रव्य कर्म की अवसर पुण्य प्रवृत्तियों को पुण्य पदार्थ कहा जाता है। जीव के साथ पुण्य कर्म का बंध है वह पुण्य पदार्थ है और जो पाप प्रवृत्तियां हैं उसे पाप पदार्थ है। आप स्व होते हैं बच्चों के अनुसार पाप मना छोड़ते हैं और कर्म सिद्धांत के अनुसार पाप सौ होते हैं। 100 पाप प्रवृत्तियां हैं वह पाप पदार्थ। ये पदार्थ क्यों जाने जाते हैं? पदार्थ इसलिए जाने जाते हैं कि जीव संसार के जन्म मरण से छूटने के लिए इनमें एक उपादेयता का निर्णय है। हमारे लिए क्या ध्येय है, क्या ध्येय है, क्या उपादेय है, इसी को आचार्य भगवंतों ने मोक्ष की क्रिया कहा। संसार की क्रिया कर्म बंध का कारण है और मोक्ष की क्रिया कर्म बंध से बचाने का कारण है। मोक्ष की क्रिया क्या है? आप लोग परिवर्तन विधि के अंतर्गत धर्मोपदेश के अंतर्गत
गुणपाठ पूजा पढ़ते हैं, उसमें आता है मोक्षस कारणम मोक्षम, मोक्षस कारणम मोक्षम, मोक्षम क्रिया क्या है? हेयम चाहिए शक्ति दिव्यांग एरस बड़ी दिव्यांग में 27 तत्वों को जानकर ये क्या है, ये शक्ति वाले हृदय ग्राही क्या है, ये जानना ही मोक्ष की क्रिया है। यदि प्राणी ये जानता है तो कर्म, जैसे वो कल बात आई थी, नाविक जानता है कि नाव में यदि छेद हो गया तो पानी आएगा और पानी भर जाएगा तो नाव डगमगाएगी और नाव डूब जाएगी। ऐसे ही जिस चीज को ये लगता है कि अगर मेरे कर्म आते रहे तो मेरी जीवन नैया डूब जाएगी, क्या समझना है? जीव तो पादे है, अजीब ये है। भोजन हो चाहे मकान, व्यक्ति हो या धन, सब ये मात्र है। मैं पादे न्यायक संसार में दिखाई देने वाले ये मात्र ये है। हमारा उनके प्रति जो रुझान है, गति है, राग है, अपेक्षा है, चाह है, उम्मीद है, ये सब ये है। प्राणी ने जब जब पर की ओर ताका, कर्मों ने गिरा डाला। तो आश्रव पदार्थ ये है, कर्मों का बंधना भी ये है, और संबंध पदार्थ, निर्जला पदार्थ एक देश उपाधे है एवं मोक्ष पदार्थ उपाधे है। पुण्य पदार्थ और पदार्थ भी ये है। यहाँ 9 पदार्थों में, 7 तत्वों में प्रति समय ये उपाधि, ये माने त्यागने योग, यानी रागादि परिणति, रसाय भाव और हमारे मन संचाय की परिणति, श्रावण भूमिका में अशुभ परिणति ये है। हमें अशुभ परिणति से डर करना चाहिए, रसाय भाव से बचना चाहिए। इसीलिए एक उपादेयता के निर्णय की बात आचार्य ने की। आज की चर्चा प्रारंभ होती है द्रव्य। द्रव्य क्या है? आचार्य गुरुदेव ने श्री ज्ञान समुच्चय ग्रंथ की गाथा 768 768 में द्रव्य की परिभाषा दी है। दत्तम द्रव्य स्वरूपम, दब्बम द्रव्य स्वरूपम। दब्बा माने द्रव्य वह है जिसका दब्ब माने द्रवण करने का स्वरूप, जिसका स्वरूप द्रवण है। द्रवण का मतलब होता है परिणमन करना। जो गुण पर्यावरण में परिणमन करता है वह द्रव्य है, यानी सदाकाल एक सा नहीं रहता है, वह द्रव्य है। प्रति समय उसमें गुणों में परिणमन चलता है, वह द्रव्य है। जैसे अपन है जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य के अनंत गुण है। ज्ञान गुण का परिणमन चलता है, कभी सम्यक ज्ञान होता है, कभी अज्ञान होता है, कभी मिथ्या दर्शन होता है, कभी सम्यक दर्शन होता है। जीव को कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। तो गुणों में परिणमन है, ये द्रव्य का लक्षण है, ऐसा आचार्य जी कहते हैं। बोले कितने होते हैं द्रव्य? आचार्य कहते हैं जीव द्रव्य अजीव द्रव्य विज्ञानम। में जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य है, और अजीव द्रव्य के जो भेद हैं उन भेदों में अजीव में उद्गम भी आता है। हम जाने आकाश काल द्रव्य द्रव्यात्म। आचार्य देव कहते हैं धर्म अधर्म आकाश काल और उद्गत ये 5 अजीव हैं, और जीव द्रव्य ऐसे 6 द्रव्य होते हैं। जीव उद्गत धर्म अधर्म आकाश काल 6 द्रव्य होते हैं। द्रव्यों का स्वरूप परिणमन करना है, ऐसा जानना। द्रव्य का लक्षण क्या है? आचार्य कहते हैं
कैसे हो बच्चा शब्द द्रव्य लक्षण, शब्द द्रव्य लक्षण कह के द्रव्य का लक्षण सत्य है। सत्य का मतलब तरकारी है, यानी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। चाहे ये चेतन आज मनुष्य है, कल नाती बन जाए, परसों देव बन जाए, कभी त्रिहरी बन जाए, इसकी पर्याय तो बदलती है, लेकिन जीव परे का जीव द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। जैसे शक्कर है, चाहे भूला बन जाए, चाहे मिठाई बन जाए, चाहे शरबत बन जाए, लेकिन कभी भी उसका मिठास गुण है तो नाश होने वाला नहीं है। तो द्रव्य अविनाशी है, ये द्रव्य का लक्षण। द्रव्य क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और गुण द्रव्य के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक समय पाया जाता है। कैसे? शक्कर चाहे फुटेरा की हो, चाहे दमोह की हो, चाहे जबलपुर की हो, शक्कर को सदाकाल बिची ही रहेगी। शक्कर चाहे गर्मी की हो, चाहे सर्दी की हो, चाहे बरसात की हो, समय बदलने से शक्कर की मिठास बदल नहीं सकती। ऐसे ही शक्कर चाहे ठोस रूप में हो, चाहे लिक्विड रूप में हो, शक्कर कभी नमकीन नहीं हो सकती। ऐसा ही द्रव्य को जानना कि चेतन में जो द्रव्य है वह द्रव्य चेतन द्रव्य के, जीव द्रव्य के लक्षण ये चाहे किसी जगह रहे, ये उसके गुणों से कभी अलग नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात, द्रव्य के सामान्य गुण को जानना चाहिए। उससे ये लगता है कि द्रव्य के गुण हैं, सभी द्रव्यों में सामान्य गुण समान रूप से पाए जाते हैं, और विशेष गुण उनसे द्रव्यों की पहचान होती है। छह द्रव्य के विशेष गुण अपने अपने होते हैं और सामान्य गुण अलग अलग होते हैं। ये जानने द्रव्य को जानने का अर्थ है। और द्रव्य का लक्षण जहाँ शब्द है, वहीं आचार्य से पूछा कि आचार्य द्रव्य कैसा शब्द है। आचार्य देख रहे हैं तत्पाल सूत्र जी के 5वें अध्याय के अंतर्गत 30 नंबर के सूत्र में कहा है, उत्पाद गय द्रव्य उत्तम सब। द्रव्य में उसकी नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती हैं, पुरानी पर्याय नाश होती हैं, किंतु द्रव्य सदा कायम रहता है। इसीलिए द्रव्य शब्द है। पर्यायों में उत्पाद गय होने के साथ साथ द्रव्य सदाकाल अपने गुणों से कायम रहता है, इसीलिए द्रव्य है। इसके जानने से क्या फायदा है? हमारी कोई भी पर्याय हो, लेकिन हमारे में जो ज्ञानादि गुण है वो सदाकाल कायम रहेंगे। ऐसा नहीं समझना कि मैं बूढ़ा हो गया तो मेरा ज्ञान सुख चला गया, या जवान में ज़्यादा ज्ञान सुख है, या बच्चे में ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं जानना। पर्याय बदलने के साथ साथ द्रव्य के गुण द्रव्य में कायम रहते हैं। और एक विशेष गुण है द्रव्य का सभी द्रव्यों में, अनुलघु। अनुलघु गुण ये कहता है द्रव्य दूसरे द्रव्य के संयोग में रहे, फिर भी उस द्रव्य के गुण कभी उससे अलग नहीं होते, कम नहीं होते, ज्यादा नहीं होते। मैं शरीर उद्गत द्रव्य के संयोग में रहता है, मेरे गुण कभी उद्गत के गुण नहीं हुए, उद्गत के गुण कभी मेरे गुण नहीं हुए। कभी मैंने अपने गुण खोए नहीं है, उद्गत के गुण ग्रहण नहीं किए हैं। मैं कभी स्पर्श रस गंध वाला नहीं हुआ, और उद्गत कभी देखने जाने वाला नहीं हुआ। एक मर्यादा है द्रव्यों की,
अवलंबित गुण की कि दृढ़ हमेशा अपने गुणों को कायम रखता है। ऐसा ही दृढ़ का एक सामान्य गुण है अस्तत्व गुण से ये जाना जाता है द्रव्य की वह शक्ति जिसके कारण से उसका अस्तित्व प्रकार विद्यमान रहता है। जिस शक्ति से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और कभी द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, ये द्रव्य की उस शक्ति का नाम अस्तित्व गुण है। इसी प्रकार से द्रव्य का गुण है वस्तत्व गुण का मतलब है जिसके कारण से ये द्रव्य सदा लोक में रहता है और द्रव्य में अर्थ क्रिया कारक होता है। ये उसका वस्तत्व गुण है। प्रमेय गुण वो है जिस गुण से, जिस शक्ति से द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है, उस शक्ति का नाम प्रमेय गुण। अवलंबन की बात पहले हो गई। चेतनत्व गुण केवल उद्गम में पाया जाता है और जिससे वह देखता जानता है, और अनुपित गुण जिससे वह अनुपी स्वभाव वाला होता है, अमूर्त होता है, वो केवल जीव और हर पदार्थ आकाश काल में पाया जाता है। रूपित केवल उद्गल में पाया जाता है। अचेतना जीव को छोड़ के शेष द्रव्यों में पाया जाता है। यहाँ आचार्य देव ने न्याय संशय शांति में 6 गुणों में चेतन की अपेक्षा से अनुपित और चेतन को कहा है। यद्यपि ये विशेष गुण है, 6 गुणों में आचार्यों ने आगम में जहाँ अस्तित्व अवलंबित के साथ प्रदेशत्व कहा। प्रदेशत्व का मतलब है प्रत्येक द्रव्य स्थान घेरता है, इस अपेक्षा से उसमें प्रदेशत्व गुण है। और एक गुण क्रिया द्रव्य जिसका लक्षण है द्रवण, जिससे द्रव्य कायम रहता है। सामान्य गुणों में द्रव्य तो प्रदेशत्व आता है, और चेतन अचेतन सभी द्रव्यों में समान नहीं होते, अनुपित सभी में समान नहीं होते। इसलिए अनुपित और उपित को, चेतन अचेतन को द्रव्यों के वर्गीकरण करने में प्रयोग किया है। और यहाँ द्रव्यों को अलग अलग जानने की कला आचार्यों ने क्या बताई है, क्या मापक है, क्या मापदंड है जिनसे द्रव्यों को अलग अलग जाना जाए। पहला मापदंड है चेतन और अचेतन बना। चेतन अचेतन के आधार पर अगर हम द्रव्यों को बांटे, कितने द्रव्य चेतन है और कितने द्रव्य अचेतन है। समीक्षा बता रहे हैं 6 द्रव्यों में 1 द्रव्य चेतन है और 5 द्रव्य अचेतन है। अब यहाँ अगर हम रूपी अरूपी के अनुसार बताएं तो कितने रूपी हैं, कितने अरूपी हैं। जीव और धर्म अधर्म आकाश का 5 अरूपी हैं और उद्गल रूपी है। इसी प्रकार से हम क्रिया की अपेक्षा, क्रियावान की अपेक्षा बांटे तो 2 द्रव्य क्रियावान है, 4 द्रव्य क्रियावान नहीं। 2 द्रव्य कौन से, जिनमें स्वभाव प्रभाव क्रिया होती है, जीव और उद्गल है। शेष 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं और 8 कभी प्रभाव प्रबल नहीं करते। उनका नाम है धर्म अधर्म आकाश और काल। चौथा मापदंड है एक और अनेक की अपेक्षा से कितने द्रव्य एक हैं और कितने द्रव्य
अनेक अनेक हैं, ये भी द्रव्यों के बंटवारे में काम करता है। जीव अनेक हैं, उद्गल अनेक हैं, धर्म अधर्म आकाश काल एक काल नहीं, आज तक काल के तो कालाणु है असंख्यात। प्रदेश की अपेक्षा कह रहे हैं आप, मैंने संख्या की अपेक्षा। तो यहाँ अनेक काल जब अनेक होंगे तो वो प्रदेश उनमें एक प्रदेशी होने के कारण असंख्यात है। लेकिन अगर द्रव्य की अपेक्षा कहेंगे तो एक कहेंगे, और उसको हम काल मिला हुआ नहीं है इसलिए उसको हम अनेक काल कहते हैं, अनेक समय कहते हैं, अपेक्षा उसमें लग जाती है। अगर हम निश्चय काल कहेंगे तो एक होगा, और व्यवहार काल कहेंगे तो अनेक हो जाएंगे। ये अपेक्षा से आपकी बात सही है। और यहाँ नित्य अनित्य की अपेक्षा से कहेंगे तो नित्य अनित्य, नित्य अनित्य या नित्यानित्य दो है, जीव और उद्गल, और चार नित्य हैं, सदा का एक समान रहते हैं। प्रदेशों की अपेक्षा से 5 द्रव्य स्वप्रदेशी है, बहुप्रदेशी है, काल को छोड़कर। काल अप्रदेशी या एक प्रदेशी है। संख्या की अपेक्षा से जीव अनंत है, उद्गल अनंतानंत है, धर्म अधर्म और काल एक एक, धर्म अधर्म आकाश एक एक है, और काल असंख्यात है। ये बात संख्या की अपेक्षा आ गई। इस प्रकार से हम लोगों ने संक्षेप में चर्चा की द्रव्य की। अब जानना है हमें, भेद करना है। सारा खेल मोक्ष मार्ग में भेद ज्ञान के आधार पर चलना। हम भेद ज्ञान करें कि मैं कौन सा द्रव्य हूँ, हमारे संयोग में जिनसे हमारा जो व्यवहार चल रहा है वे कौन से द्रव्य हैं। हम दोनों द्रव्यों को अलग अलग जाने, पर द्रव्य से हमारा रुचि न रहे, पर द्रव्यों से भिन्न रुचि हो, आत्म द्रव्य में रुचि आए और हम सम्यक को प्रकट करें। इस अपेक्षा से द्रव्यों का स्वरूप कहा गया है। और द्रव्य जानने का अर्थ है कि संसार में सभी जीव एक समान ही द्रव्य हैं। परमात्मा ने जिन गुणों को प्रकट कर लिया है वे गुण अप्रकट रूप से मेरे